कर्म करने में और ना करने में मनुष्य परतंत्र है। इसलिए यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य का जो कर्म करने में अधिकार बताया गया है, उसका अभिप्राय भी उसको स्वतंत्र बतलाना नहीं है, बल्कि परतंत्र बतलाना ही है, क्योंकि उससे कर्मों के त्याग में अशक्यता सूचित की गई है। अब रह गया यह प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन होकर कार्य करता है, तो इसके संबंध में यह बात है कि मनुष्य को प्रकृति के अधीन बतलाना, स्वभाव के अधीन बतलाना और ईश्वर के अधीन बतलाना, ये तीनों बातें एक ही है। क्योंकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द हैं और ईश्वर स्वयं निरपेक्ष भाव से अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए ही उन जीवों की प्रकृति के अनुरूप अपनी माया शक्ति के द्वारा उनको कर्मों में नियुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर के अधीन बतलाना प्रकृति के ही अधीन बतलाना है। दूसरे पक्ष में ईश्वर ही प्रकृति के स्वामी और प्रेरक हैं। इस कारण प्रकृति के अधीन बतलाना भी ईश्वर के अधीन बतलाना ही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप इस धार्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं। और यदि आपके कोई विचार हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। अतः यहाँ तक यह बात स्पष्ट है कि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, वह अधीन है। रही बात यह कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतंत्र है तो फिर उसके उद्धार होने का क्या उपाय है और उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्र मनुष्य को उसके स्वाभाविक कर्मों से हटाने के लिए या उससे स्वभाव विरुद्ध कर्म करवाने के लिए नहीं है, किंतु उन कर्मों के करने में जो राग द्वेष के बस में होकर वह अन्याय कर लेता है, उस अन्याय का त्याग कराकर उसे न्यायपूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगाने के लिए है। इसलिए मनुष्य कर्म करने में स्वभाव के परतंत्र होते हुए भी उस स्वभाव का सुधार करने में परतंत्र नहीं है। अतएव यदि वह शास्त्र और महापुरुषों के उपदेश से सचेत होकर, सावधान होकर प्रकृति के प्रेरक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले और राग द्वेषादि विकारों का त्याग करके शास्त्र विधि के अनुसार न्यायपूर्वक अपने स्वाभाविक कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ अपना जीवन बिताने लगे तो उसका उद्धार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यहाँ शरीर को यंत्र का रूपक दिया गया है और ईश्वर को समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित बताया गया है। यहाँ शरीर को
यंत्र का रूपक देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे रेलगाड़ी आदि किन्हीं यंत्रों पर बैठा हुआ मनुष्य स्वयं नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी आदि यंत्र के चलने से उसका चलना हो ही जाता है। उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल है, उसका किसी भी क्रिया से वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है, तो भी अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण उसका शरीर से संबंध होने से उस शरीर की क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है। और ईश्वर को सब भूतों के हृदय में स्थित बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि यंत्र को चलाने वाला प्रेरक जैसे स्वयं भी उस यंत्र में रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है और उनके हृदय में स्थित रहते हुए ही उनके कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं। इसलिए ईश्वर के किसी भी विधान में जरा भी भूल नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके समस्त कर्मों को भली भांति जानते हैं। शरीर रूपी यंत्र में स्थित समस्त प्राणियों को उनके पूर्वर्जित कर्म संस्कारों के अनुसार फल भुगताने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों से, क्रियाओं से और प्राणियों से उनका संयोग वियोग कराना भगवान और उनके स्वभाव गुण यानी प्रकृति के अनुसार तत्व और रहस्य के लिए पुनः चेष्टा करने में लगाना, यही कि भगवान का उन प्राणियों को अपनी माया द्वारा भ्रमण इस संबंध में है जो कुछ भी कहा जाता है और इसी के अंतर्गत 84 लाख दीपक दिखलाने के समान ही है। तथापि उनके गुणादि का कहा गया है कि मनुष्य शरीर श्रवण और कीर्तन सुनहरा मौका है, पवित्रतम क्योंकि यदि बनाने वाला है। इस जन्म में इसी से चूक जाता है उनके गुणादि का तो फिर शास्त्रकार गण ना जाने कितनी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर उनके गुणादि को इस प्रकार समझना चाहिए। और मनुष्य शरीर मिलने पर उसको भटकाने का पूरा प्रायोजन हमारी वीडियो में किया गया है। हम बात करने वाले हैं भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो रहस्य के मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को करता है किस तरह वही इस भवसागर से पार हो सकता भगवान है, के क्योंकि स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़ने वाले मनुष्य। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है का इस धरती पर वापस जन्म लेना, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप यदि कोई स्वर्ग में भी गया है तो जब उसके पुण्य कर्म आप अपने विचारों को हैं तो उसको कमेंट के माध्यम जन्म लेना ही पड़ता है, पहुंचा सकते हैं। अपनी जय श्री कृष्ण। इस यात्रा को हम इस वीडियो में यहीं विराम देते हैं। अनंत और असीम तथा अत्यंत ही विलक्षण आप हमारे साथ समता, इस यात्रा में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर गंभीरता, उदारता, ताकि हमारी सुहृदता आदि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और संपूर्ण आप उससे लाभान्वित हो सके। ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, जय श्री सामर्थ्य और